जीत आज तक 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शिव शक्ति नगर महू गांव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में बाबा साहब की 134वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर समिति द्वारा शिव शक्ति नगर की विभिन्न गलियों में जुलूस निकाला गया और आतिशबाजी की गई। पश्चात विचार गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पीतमपुर बचाव संघर्ष समिति के डॉक्टर हेमंत हिरोले और राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित पूर्व प्रधान अध्यापक हरिराम चौहान की अध्यक्षता में कार्यक्रम महाकारुणिक गौतम बुद्ध एवं बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर बुद्ध वंदना की गई। तत्पश्चात जुलूस निकाला। जुलूस का नेतृत्व विजय बौद्ध, जितेंद्र भाई, रवि, प्रदीप चौहान, शिवदयाल जी, डॉक्टर खांडेकर, सुरेश शिंगले, राजेंद्र वाघमारे, प्रदीप रामटेक, प्रदीप राव चौहान, जगमोहन सोन, मुकेश चौहान, मुन्ना पहलवान, नरेश जोशी आदि कर रहे थे। जुलूस में अनेक युवा साथी, महिलाएं, बच्चे नाचते गाते चल रहे थे। संबोधित करते हुए डॉक्टर हेमंत हिरोले ने बाबा साहब के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज पीथमपुर में जो फैक्ट्रियां लगी हैं और जितने भी मेहनतकश हमारे मजदूर साथी काम कर रहे हैं, उनके अधिकारों एवं उनकी कार्यशैली के अनुरूप वेतन और समय सीमा निर्धारण करने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया। फलस्वरूप आज हम जहां शिव शक्ति नगर में बैठे हैं, ये शिव शक्ति नगर यदि बसा है तो पीथमपुर और बाबा साहब की बदौलत, अन्यथा किसी समय यहाँ पर खेती हेती अथवा मवेशी चरा करते थे। पीथमपुर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एन.के. खांडेकर ने ईवीएम मशीन के बारे में समझाते हुए कहा कि हमें आने वाले समय में अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हुए एवं जागरूकता के साथ मताधिकार का उपयोग करना है। राष्ट्रीय शिक्षक से सम्मानित शिक्षक हरिराम चौहान ने अपने अध्यक्षीय भाषण देते हुए बाबा साहब के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए पाखंडवाद, अंधविश्वास के बारे में बताते हुए उपस्थित नागरिकों से निवेदन किया, हमें पर्यावरण बचाना है एवं जल है तो कल है। इस पर विचार करते हुए हम एक लोटा जल किसी पत्थर पर नहीं चढ़ाते हुए किसी पौधे को देंगे तो वह हमें शुद्ध ऑक्सीजन के रूप में देगा और प्रदूषण को भी सुरक्षित रखेगा। उन्होंने कबीर साहब, रविदास साहब एवं रामायण की कुछ चौपाइयों के माध्यम से बाबा साहब के संविधान को सर्वोपरि बताते हुए कहा, हमें वर्तमान में पाखंडवाद और अंधविश्वास से दूर हटकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा, तभी हम बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करते हुए संविधान की रक्षा कर सकेंगे। वर्तमान में कई परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं जो हमें हमारे हक अधिकारों को धीरे धीरे समाप्त कर रही हैं। ये एक चिंतन और विचारणीय प्रश्न है, इस पर सभी को गंभीरता से विचार करना है। जीवित रखना है उनके विचारों को, जीवित रखना है उनके दिए अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने आप को जागृत करें और हमारे हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहें। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी लोग ने पधार करके अपना अमूल्य योगदान दिया। मैं शिव शक्ति बाबा साहब अम्बेडकर जयंती उत्सव समिति के समस्त पदाधिकारियों की ओर से, महिला मंडल की ओर से, बालकों की ओर से हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और सभी से निवेदन है, भोजन की व्यवस्था है, भोजन करने के पश्चात ही यहाँ से जाएं। और आयोजकों से एक निवेदन है कि अगली बार आप जब भी